बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा मुबारक सानी केस की जो समाअत थी वो एक दफ़ा फिर हुई। फ़ैसला हो चुका था जिस पे पूरे पाकिस्तान में एक इज़्तिराब की कैफियत थी, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों में एक इज़्तिराब था। मुसलमान इस पे परेशान थे कि ये क्या मामला हो गया है, क्योंकि उसमें दो तीन शिकें ऐसी थीं। हमने पहले भी व्लॉग में आपको बताया था कि वो दो तीन शिकें जो हैं वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। मुसलमानों ने उसको कबूल नहीं किया था कि एक ऐसा फ़िरका, एक ऐसा ग्रोह और एक ऐसे लोग जो मुसलमानों को मानते ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को भी और उनकी ख़त्म नबूवत को भी नहीं मानते। और वो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और वो ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत भी तसव्वुर नहीं करते, नहीं मानते। और उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा था कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें, लेकिन चार दीवारी के अंदर करें। गोया उनको चार दीवारी के अंदर उनकी तबलीग की इजाज़त दे दी गई थी। फिर उसके बाद ये सारे मामलात है, आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि उलमा ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उलमा इस पे बोले और हमारे प्रोग्राम्स में आए और दीगर फोरम्स पे आपने उलमा की और खुसूसन आवाम की इस पे राय सुनी, उनका इजहार आपके सामने आया। और फिर कल ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब और दीगर इस नौइयत के तमाम मसालिक के फ़रीद पराशा साहब, डॉक्टर फ़रीद पराशा साहब, जमात इस्लाम के दीगर बड़े बड़े लोग वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में गए और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इस मामले को जब देख रहे थे तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के लिए अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको भेजा। और यही जो काजी फायज़ ईसा के सेक्रेटरी हैं ये बड़ी अरसा तक मौलाना फजल रहमान पर तनकीद भी करते रहे, लेकिन कल यही उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और फिर ये उनको ले कर के सुप्रीम कोर्ट में गए। और मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि मैं पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के कटहरे में आया हूँ और मैं ख़त्म नबूवत के मामले पे आया हूँ। पूरे मुसलमानों में और पाकिस्तान के उलमा में इस चीज़ में बड़ा इस्तराब पाया जाता है। और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का ज़ाहिर लेटर भी पढ़ कर सुनाया गया, वहाँ पे वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद भी थे और सारी चीज़ें हुई। इस मौके पर अंदर उलमा ने नारेबाजी भी की और उलमा ने बुलंद आवाज़ में जो है वो अपने जज्बात का इज़हार किया, जिस पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब होकर के कहा कि आप बड़े आदमी हैं और इन लोगों को आप समझाएं कि ये खामोश हो जाएं, हम मामले को टैकल करते हैं। और मैं गलती से मुबर्रा नहीं हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, लेकिन हमें एहसास है और हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं। और अगर हमसे कोई भूल चूक होती है, गलती होती है, तो हमने उसके लिए कोशिश ये की थी कि पूरे पाकिस्तान के उलमा को हमने ख़त लिखे थे, खतूत लिखे थे कि वो आएँ और आ करके हमें गाइड करें, हमें बताएं कि इस मामले में क्या होना चाहिए। और उलमा ने जो हमें चीज़ें भेजी उसको हमने समझने की कोशिश की, लेकिन अगर हमसे फिर भी गलती हो गई है हम उसका एतराफ़ करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम वो फ़ैसला दें जिसमें ये चीज़ ना हो। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो बताया गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये दो जो शिकें हैं इनको तो बिल्कुल हज़फ कर दें, जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने उन दो शिकों का हवाला दिया कि ये बिल्कुल हज़फ कर दें। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरे फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। ये पूरा मामला था जो कल की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसमें पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था और वो इस पर रिव्यू के लिए गए थे कि इस मामले को रिव्यू किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पे पेश हुए, उन्होंने बताया जी कि ये सारा मामला है और हुकूमत चाहती है और पार्लियामेंट में ये मामला लाया गया है और पार्लियामेंट भी ये चाहती है कि इस मामले पर गौर व खोज किया जाए। तो जिसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त इदारा है और हमें उसकी बात को बहरहाल सुनना है, देखना है और हम बिल्कुल इस बात पे एग्री करते हैं कि हमसे भी गलती हो सकती है। तो ये एक खुशी की खबर थी जो पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है मुसलमानों में आई, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो होता है वो एक एक्ट की ही सूरत होती है, तो ये फ़ैसला अगर नाफिजुल अमल हो जाता तो फिर कादियानी जो है वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर इर्तिदादी सरगर्मियाँ जारी रख सकते थे। और कादियानी जो हैं ये चार दीवारी के अंदर एक इबादत गाह बनाते और उसको मस्जिद भी कह सकते थे, उसको इबादत गाह कह सकते थे, उसके अंदर ये अपने जो भी इनकी तबलीग है वो कर सकते थे।
उसकी वजह कि इस कानून फैसले के अंदर उनको इजाज़त दी जा रही थी। ये सारा मामला था और इस पे बिला तफरीक मसलक के उलमा आगे आए, उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों ने एक दूसरे की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझा। जैसे कि कादर पटेल साहब ने इस पे बहुत खूबसूरत बात कही है, पीटीआई के दोस्तों ने बहुत खूबसूरत बातें इस पे कही हैं, और इस दीगर जमातों के लोगों ने बड़ा खुल करके अपनी जमाती पॉलिसियों से हट करके इस पे आवाज़ उठाई है, बोलें। उन्होंने कहा है कि ये फैसला गलत हुआ है और जमाती वाबस्तगियों से बालातर होकर के बहुत से लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर इस पे आवाज़ें उठाई हैं। यकीनन ये उन तमाम लोगों का क्रेडिट है जिन्होंने ये काम किया और अपने ईमान को बचाने के लिए और अपने ईमान को और आने वाले लोगों के ईमान को बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था और इसका असर कल निकला है। फलिल्लाहिल हम्द, ये बहुत अच्छा फैसला था। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि इसी नोयत का एक बहुत बड़ा केस कादियानियों के हवाले से वो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में हम आपके सामने रखेंगे। यकीनन वो एक भूचाल की कैफियत वाला केस होगा कि किस तरह से कादियानी काम करते हैं, यह हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।